जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। कालो काल महाकाल की जय। संपूर्ण देवता के तेज से देवी महालक्ष्मी के रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। आज आपको तीसरी कथा सुना रहे हैं माता रानी की। ध्यान से सुने। ऋषि कहते हैं, राजन, रम नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उसे महातेजस्वी नामक दैत्य का जन्म हुआ था। दानवराज महेश समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोक का राज करने लगा। तब तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवता ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से ब्यौरावार कर कहा सुनाया और बोले, भगवान दूर आत्मा महिषासुर ने हम सबको समरगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मर्त्य लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि सभी देवताओं को कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चरण, इन सब के तथा अन्य लोगों को भी कर्तव्य कर्म से उन सबको वह परमात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें, रक्षा करें, रक्षा करें। उस असुर का वध का उपाय श्री ही सोचे, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवता की ये बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु अत्यंत क्रोध किया और रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवता के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रबलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे सब देवताओं ने और तेज को प्रत्यक्ष देखा और संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह तेज अत्यंत भीषण से एकत्र हो एक नारी का रूप परिणित हो गया। वह नारी साक्षात महामर्दनी देवी थी। उनका प्रकाशन मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था और वे भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से हुए थे और अरबी वृत्त हुए थे। उन दोनों के स्तन चंद्रमा के तेज से समान हुए थे। कटी भाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और अरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे और पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का अरबी भार हुआ था। और पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथों की उंगलियां वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें संध्यागण के और दोनों कान वायु के तथा अन्य देवता के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवता के तेज से प्रकट हुई कमला में लक्ष्मी वही परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं को तेजो राशि करके से प्रकट हुई। उन देवी को देखकर सब देवता बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं था। वे देख ब्रह्मा जी और देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पास और अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाण से भरे 2 तरकस और सचिपति इंद्र ने ब्रज एवं घंटा प्रदान किया। यमराज कालदंड और प्रजापति ने अक्षय माला, ब्रह्मा ने कमंडलु और सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने समुद्र ने हार तथा कभी पुराना न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि और 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर निपुर, गले की हंसलू और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने सदा सुमराय एवं सरस रहने वाली माला दी। एक महान कमल का फूल भेंट किया और हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषणों के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा पाद अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवता ने भी आभूषण अस्त्र शस्त्र देकर
देवी का सम्मान किया। तब पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की और उनके उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उनसे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई और जिससे तीनों लोगों में हलचल मच गई। चारों समुद्र में अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवता ने देवी की जय जयकार करके तदनंतर सब देवता ने उन महालक्ष्मी रूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति से गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया और संपूर्ण त्रिलोक की क्षोभग्रस्त देव देवेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा खड़े हो गए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उसी समय महिषासुर द्वारा पलित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां पहुंचे। चिचुछुर, चामर, उदर्ग, कराल, उभद, वस्त्रकल, ताम्र, उग्रवीर, बिडाल, अंधन, दुर्धर, दुर्मुख, नेत्र और महान ये तथा बहुत अन्य से युद्ध कुशल शरीर सूरवीर समरगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों विद्या में प्रागंत है। इस प्रकार देवी दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयंकर युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, अरे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है क्या? तू व्यर्थ ही क्यों करता है? तीनों लोक में कोई भी ऐसा असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकते। यो कहकर सर्व कल्याणमयी देवी कूदकर महिषासुर पे चढ़ गईं और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर दबा होने के कारण महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने लगा। तभी आधे शरीर से वे बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वे महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उसे असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख करके भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और त्राही त्राही पुकार करने लगे। उसी समय इंद्र आदि सभी देवता ने देवी की स्तुति की और गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इसी प्रकार मैंने तुमसे देवी महालक्ष्मी के अवतार की कथा कही है। अब तुम स्थिर चित्त से सरस्वती जी के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। बोलो उमापति महादेव की ही जय। कालों के काल महाकाल की जय। जय हो शिवा देवी की जय। जय श्री राम, जय माता दी। कालो काल महाकाल की जय। ये सारी कथाएं आप सबके लिए हैं। आप सब सुने भी सही और अपने परिवार वालों को सुनाए भी सही। अपना खुद का भी कल्याण करें, अपने परिवार का भी कल्याण करें। सनातनी चिल्ला चिल्ला के सनातन धर्म नहीं आएगा। जब तक धर्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे काम चलेगा। बाकी इच्छा आगे तुम्हारी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कालो काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।